आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर हम 10 पढ़ेंगे। ठीक ना, ये 10 प्रश्न है और प्रश्न में आपको क्या दिया गया है देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 cm² है। मतलब इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 17,320.5 cm²। ठीक है ना, यानी ABC समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्या है कि ये प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक ना, अगर 3 से भाग लगेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री होगा ना, यानी प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा यह 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। अब लेकिन इसमें भुजा नहीं मालूम है लेकिन क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है और उसी से हम भुजा निकाल लेंगे। भुजा जब जो निकलेगा AB BC CD, ये क्या होगा वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्या निकलेगा वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो हम त्रिज्या आधा करके निकाल लेंगे और एक त्रिज्यखंड का निकालेंगे तो हमें 3 त्रिज्यखंड आराम से निकाल सकते हैं। ठीक ना, यानी क्या करना होगा कि पूरे क्षेत्रफल में तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अच्छा, प्रत्येक भुजा को हम AB BC CD को हम A ले लेते हैं। ठीक ना, तो लिख लेंगे कि माना कि क्या लिख लेंगे हम, माना कि समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा बराबर A है। मतलब AB BC CD सबको हम A ले लिए। ठीक है ना। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज ABC लिख दे रहे हैं, ABC का क्षेत्रफल। ठीक ना, इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लीजिए। ये दिया है इसमें 17,320.5, 17,320.5 cm²। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। लेकिन इसी से हम क्या निकाल लेंगे, भुजा का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, भुजा को हम A मान लिए, नहीं मानते तो हम भुजा का भुजा भी लिख सकते थे, इसमें कोई अथी नहीं है। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है तो √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर क्या है 17,320.5 है। अब क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे कि √3/4 भुजा की जगह पर A लिख सकते हैं, प्रत्येक भुजा A है तो A लिख लेंगे और A² हो गया बराबर 17,320.5। अच्छा, √3 का मान इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो √3 का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, आपका किताब में भी दिया है। यह है 1 दशमलव, लिखेंगे यहाँ पर 1.737205/4 A² बराबर 17,320.5। ठीक है ना, अब इसे हम क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो A² का मान क्या हो जाएगा देखिए, डायरेक्ट निकालते हैं। A² बराबर, तो आप लोग समीकरण पढ़े होंगे, ये नीचे जो होता है भाग होता है। ठीक है ना, तो नीचे वाले अंक बराबर को उधर ऊपर हो जाएंगे, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे, यानी भाग वाले उधर गुना में और गुना वाला भाग में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 17,320.5 गुने, ये भाग में 4 है, एक गुना में आ गए बटे, अब जो गुना में है ये नीचे भाग में आ गए 1.7325। अब इसे हम हल करते हैं तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 लिख करके 5 जीरो बिठा देंगे, 1 2 3 4 5। अब दशमलव यहाँ से खत्म गुने। अब ऊपर में देखेंगे कि दशमलव बाद कितने अंक है तो 1 अंक है तो 1 लिखे और 1 जीरो बैठा दिए। इस प्रकार से दोनों का दशमलव अब खत्म हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इसे हम काट लेंगे। अब ये दोनों अंक जो है बराबर है, इस प्रकार से कट गया, बिना दशमलव का होगा तो कट गया क्योंकि दशमलव के बाद हम जीरो बैठा दिए हैं। अब A0 से A0 कट गया। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया देखिए यहाँ पर A² बराबर 4 पर कितने हैं 1 2 3 4,
यानी 4 पर 1 2 3 4। इस प्रकार से हम ए बराबर, ठीक है ना, ए स्क्वायर के बदले में क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। तो 4 पर 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको हम आराम से वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। 4 का तोड़ेंगे 2 के स्क्वायर में, गुने, और डबल जीरो है ना, तो इसको हम 100 के स्क्वायर में से तोड़ लेंगे, तो हमें वर्गमूल कितना निकल जाएगा। तो रूट से स्क्वायर खत्म होता है तो 2 हो गया, और रूट से स्क्वायर खत्म तो गुना 100 हो गया। इस प्रकार से हमें क्या निकल गया, 200 वर्गमूल निकल गया। ठीक है ना, इतना का वर्गमूल 200 हो गया, यानी भुजा का मान कितना आया, 200। अच्छा, ये दिया है सीएम में, तो आप इसको आप सीएम में लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर भी 200, बी सी बराबर भी 200, सी ए बराबर 200, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 200 आ गया। ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमें क्या निकालना है, ये तो आपको कुल दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब किसको घटाना है, तो घटाना है 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं कि अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा, किसको घटाइएगा आप, तो कुल तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए आपका कुल हो गया, कुल का मतलब ए वाला टोटल भाग। तो इसमें से कौन भाग हटाएंगे कि घट जाएगा, तो देखिए 3 त्रिज्यखंड है, तो लिख देंगे हमें 3 गुने, और लिख देंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो अब देखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देना था, ठीक ना, कि हमें निकाल लेना था, ये छायांकित भाग लिखने से पहले क्या लिखना था। तो ये तो आपको व्यास हो गया, लेकिन देखिए ये जो त्रिज्यखंड है, तो क्या लिखना है इस जगह पर, देखिए वृत्त या त्रिज्यखंड, यानी वृत्ताकार जो है ना, वृत्त जो दिख रहा है ना, इसका त्रिज्या ए वाला भाग हुआ। लेकिन व्यास दिया हुआ है ना, तो व्यास को हम आधा कर लेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, क्या होगा, तो व्यास हो जाएगा 200। ठीक ना, क्योंकि देखिए अगर हम इसको अगर हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से कुल आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए आपका बी सी का मान देखिए 200 आया है, ए बी का मान 200 है, किसी एक का निकाल लीजिए। तो ये बी सी का मान 200 है, ए बी का मान 200 है, ए सी का मान 200 है, ये तो कुल 200 हुआ ना, तो 200 क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसको हम जस्ट आधा कर देते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, त्रिज्या निकल जाएगा। तो 200 में हम 2 से भाग लगा लेंगे, इस प्रकार से 100 आएगा, यानी आर जो हमें प्राप्त हुआ ये 100 प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये वृत्त की त्रिज्या हुआ। अच्छा, थीटा का मान कितना है इस जगह पर लिख लेना है। तो थीटा का जब कितना हुआ हमें 60 डिग्री हुआ। अच्छा, कैसे निकला 60 डिग्री, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज का, अच्छा कैसा हो त्रिभुज हो, मान कितना होता है, 180 होता है। ठीक है ना। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं, तो 3 कोण बनते हैं, इसमें 3 से भाग लगा देंगे तो 60 डिग्री प्रत्येक आएगा, इसलिए में 60 लिखा हुआ। ठीक ना, और तीनों का तीनों बराबर है, जैसे एक का मान आएगा वही तीनों का आएगा, इसलिए 3 गुना किया गया है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। तो अब समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल तो आपको दिया हुआ है पहले से ही, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 17,320.5 माइनस, अच्छा 3 गुने त्रिज्यखंड का क्या होता है, तो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको आपको हल कर देना है। ठीक है ना, अब इसको हम हल कहां से कर देते हैं, देखिए तो ये वाला आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक ना, तो हम ऊपर से ही मिटा रहे हैं, ठीक ना, तो ऊपर से मिटा ले रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक मिटा ले रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो 17,320.5 माइनस, अच्छा 3 के 3 लिख लेंगे,
अच्छा 3 कहाँ से लिखे हैं, देखिए 1 2 3, ठीक ना। अच्छा इसको बना सकते हैं कि एक त्रिज्यखंड के निकाल के 3 से भी गुना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो थीटा का मान कितना है जी, तो 60 है, बट्टे में 360। और पाई का मान दिया हुआ है, देखिए आपका किताब में दिया हुआ है, पाई का मान कितना है, 3.14 है, 3.14। अच्छा आर का मान कितना है, त्रिज्या, तो त्रिज्या देखिए 100 बना है, ठीक ना। तो गुने 100 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो 17,320.5 माइनस ए, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 एकम 6, 6 से 6 बार में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से है 1/2 गुने 3.14 गुने 100 गुने 100। अच्छा 2 से इसको काट सकते हैं इसके, तो 2 एकम 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। तो कितना आया, 17,320.5 माइनस, और इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 गुना करेंगे तो पूरे 10 में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम घटा लेते हैं। तो 5 के 5 दशमलव जीरो, 2 के 2, 13 में से 7 गया तो 13 में से 7 गया तो 6, ठीक है ना। या 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। देख लेते एक बार हम, 17,320.5, 15,700, 502, 13 में से 7 के 6, 6 में से 5 के 1620.5 cm²। यह आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपका यही आंसर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन गया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।